30%। ये वो आंकड़ा है जिसे भारत की कोई भी सरकार सार्वजनिक करने से डरती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जिस दिन सामान्य वर्गों को अपनी असली ताकत और संख्या का एहसास हो गया, उस दिन देश की राजनीति का पूरा भूगोल बदल जाएगा। यूजीसी के विवादित नियमों को से लेकर के घूसखोर पंडित जैसे फिल्म तक, क्या ये सब एक गहरी साजिश का हिस्सा है ताकि एक टैलेंटेड समाज को हमेशा गिल्ट में रखा जाए? नमस्कार, आप देख रहे हैं नजरिया भारत का और मैं हूं कौशल सिंह। आज सुप्रीम कोर्ट के उस ऐतिहासिक स्टैंड की बात करेंगे जिसने नैरेटिव सेट करने वालों को आईना दिखा दिया। वीडियो का एक एक मिनट आपकी आंखें खोल देगा। क्या भारत में सामान्य वर्ग यानी जनरल कैटेगरी के एक सॉफ्ट टारगेट मान लिया गया है? क्या कला और अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर एक खास समाज को बदनाम करना अब एक फैशन बन चुका है? हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक फिल्म जिसका शीर्षक था घूसखोर पंडित, उस पर जो टिप्पणी की है, उसने देश की राजनीति को और सामाजिक विमर्श को एक नई बहस का छेड़ दी है। कोर्ट ने साफ पूछा, आप किसी एक वर्ग को ही बार बार टारगेट क्यों करते हैं? आज के इस वीडियो में हम विश्लेषण करेंगे कि कैसे आज़ादी के बाद से एक खास इकोसिस्टम ने ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य समाज को विलेन की तरह पेश किया और कैसे यूजीसी के विवादित नियमों ने उस सोए हुए सामान्य वर्ग को एकजुट कर दिया जिसे अब तक राजनीति में वोट बैंक नहीं समझा जाता था। वीडियो अंत तक देखिएगा क्योंकि आज बात करके अस्तित्व और सम्मान की है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस ट्रिगर की जिसने इस पूरे मूवमेंट को जन्म दिया, यानी यूजीसी के नियम। हमने देखा कि कैसे नियमों के नाम पर एक विशेष समाज के अधिकारों को में कटौती की कोशिश हुई। मामला सुप्रीम कोर्ट गया। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया यानी प्राइमा फेसी माना कि इसमें गड़बड़ी की पूरी संभावना है और स्टे लगा दिया। लेकिन इस घटना ने एक बड़ा काम कर दिया। इतिहास में पहली बार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और कायस्थ, जिन्हें हम अनारक्षित वर्ग कहते हैं, वो एक मंच पर आ गए। अक्सर यह कहा जाता था कि स्वर्ण कभी एक नहीं हो सकते क्योंकि वे आपस में ही कंपटीटर हैं। लेकिन जब अस्तित्व पर संकट आया तो यह 30 से 35% का हिस्सा एक स्वर में बोला, और यही वह आंकड़ा है जिससे राजनीतिक पार्टियां डरती हैं। जाति जनगणना में डेटा को सार्वजनिक न करना भी इसी डर का हिस्सा है, क्योंकि सामान्य वर्ग को अपना वास्तविक संख्या और ताकत का एहसास न हो जाए। अब आते हैं उस नैरेटिव पर जो जेएनयू जैसे संस्थानों और लेफ्ट विंग के लिटरेचर से निकला। पिछले कई दशकों से एक सिस्टमैटिक तरीके से यह स्थापित किया गया कि ब्राह्मण मतलब शोषणकारी और छुआछूत फैलाने वाला, क्षत्रिय का मतलब गरीबों को सताने वाला सामंत, वैश्य का मतलब सबको ठगने वाला बेईमान। घूसखोर पंडित फिल्म का नाम ही इसी मानसिकता का हिस्सा है। हाई कोर्ट में जब विरोध हुआ तो मेकर्स ने नाम बदलने की बात कही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने गहरी बात कही, नाम बदलकर 3 विकल्प दीजिए। लेकिन ये मानसिकता क्यों? क्या फिक्शन के नाम पर टारगेट करना जायज है? आज दलित साहित्य के नाम पर जो लिखा जा रहा है उसमें अक्सर अपराधी के रूप में एक खास वर्ग को ही दिखाया जाता है। क्या यह समाज को जोड़ने का काम है या नफरत फैलाने का? सुप्रीम कोर्ट की ताजा टिप्पणी इसी विषय पर एक बड़ा प्रहार है। इतिहास गवाह है, जिस समाज को आज दोषी ठहराया जा रहा है उसी ने हमेशा योग्यता और राष्ट्र को ऊपर रखा। चाणक्य ने खुद सत्ता नहीं ली, चंद्रगुप्त को बैठाया। परशुराम ने राम को आगे बढ़ाया। सावरकर और तिलक जेल काटी ताकि देश आजाद हो सके। आज आरएसएस पर आरोप लगता है कि वह सवर्णों का संगठन है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर जब संघ के शिविर में गए थे तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि यहाँ जाति का कोई नामो निशान नहीं है।
आज देश के प्रधानमंत्री एक पिछड़े परिवार से आते हैं। उन्हें इस पद पर पहुंचाने में उसी तथाकथित स्वर्ण संगठन का वीटो पावर या समर्थन था, जिसने जाति के बजाय योग्यता को चुना। यह इस समाज को त्याग का सबसे बड़ा उदाहरण है कि वह योग्यता के लिए खुद को पीछे रखने में संकोच नहीं करता। डॉक्टर अंबेडकर ने आरक्षण को एक कड़वी दवाई कहा था, जिसे केवल 10 वर्षों के लिए प्रस्तावित किया गया था। उनका मानना था कि पिछड़ा का उत्थान जरूरी है, लेकिन क्या उस अन्याय को ठीक करने के लिए किसी दूसरे वर्ग पर नया अन्याय करना यह सही होगा? देश में जब किसी एक वर्ग को अछूत की तरह ट्रीट किया जाने लगे तो समाज में असंतोष पैदा होना लाजमी है। आज सामान्य वर्ग यह पूछ रहा है कि क्या उसकी योग्यता की कोई कीमत नहीं है? क्या सिर्फ एक खास सरनेम होने की वजह से उसे सिनेमा से लेकर सिस्टम तक में विलेन बना दिया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश कि आप किसी वर्ग को टारगेट नहीं कर सकते, एक नई उम्मीद की किरण है। यह समय है जब भारत की कम्युनिटीज एक हो, पिछड़ों का उत्थान हो, वंचितों को न्याय मिले, लेकिन किसी को अपमान करने की सामान्य वर्ग अब जाग चुका है। वह अब अपनी आवाज उठाना सीख गया है। यह लड़ाई किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि अपने आत्मसम्मान की है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड के वेब सीरीज में जानबूझकर एक वर्ग को बदनाम किया जाता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको यह विश्लेषण सही लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। यह आवाज़ और दूर तक जाए। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।